हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के इस डेमो क्लास में। तो आज का डेमो क्लास है सीटेट का पहला डेमो क्लास है, जो कि एक टॉपिक लेके आए हुए हैं। निफेथिस घटकर्णी मंकी कैप। यह एक पौधा का नाम है। किसका नाम है? तो ये पौधा का नाम है। तो प्यारे बच्चों, ये आज का पहला डेमो क्लास है, इसलिए रिकॉर्ड कर देते हैं। कुछ बच्चा बोलता है कि सर एक बार डेमो दे सकते हैं, तो मान लीजिए डेमो अगर दे चुके हैं हम ऑफलाइन तो वो तो निकल गया, फिर से डेमो तो दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोई बच्चा अगर नया आएगा बैच में पढ़ने के लिए तो उसको पहले ये वीडियो दिखा दिया जाएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, हमसे बच्चा समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, समझने के बाद क्वेश्चन बनाता है कि नहीं बनाता है। सबसे बड़ा मैटर ये है, यदि आप समझ गए हैं क्वेश्चन को तो आप बना दीजिएगा। अभी हम थ्योरिटिकल बता रहे हैं इस पौधा को। क्या बता रहे हैं? थ्योरिटिकल। ये 4 पॉइंट है, ये थ्योरी है। क्या है? थ्योरी है। और ये पौधा का दृश्य है। ठीक है, दृश्य है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन करना है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। बोलिए श्री गणेशाय नमः। चलिए, तो ये हमारा बोर्ड को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी को नमन करते हुए, सरस्वती माता को नमन करते हुए, ये मेरा सीटेट का पहला क्लास है और पहला ही डेमो क्लास है जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, जो भी लिखना आपको जैसा भी लगे, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, या आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी लिख दीजिएगा। और आप जहां से देख रहे हैं आप उस स्थान का भी नाम लिख सकते हैं। और यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला लेक्चर है कि निफेथिस घटकर्णी मंकी कैप। क्या है? निफेथिस घटकर्णी मंकी कैप। इस टॉपिक का नाम है निफेथिस घटकर्णी मंकी कैप। ध्यान से याद रखिएगा। क्या है टॉपिक का नाम? निफेथिस घटकर्णी मंकी कैप। एक पौधा का नाम है। क्या है? एक पौधा का नाम है। ये पौधा वैसा पौधा है जो जीव जंतु, कीट, भक्षी, कीड़ा मकोड़ा, पिल्लू बिल्लू सबको खा जाता है। ये पौधा है, एक पौधा है। पौधा यानी कि एक ही जगह खड़ा रहता है, लेकिन पौधा अपना भोजन प्रकाश की रोशनी से बनाता है। लेकिन यह एक ऐसा पौधा है जो कि सजीव को खाता है, जीव को खाता है। कीड़ा मकोड़ा, पिल्लू, तेलचिट्टा जितना होता है, मेढक, मूस, चूहा जितना भी होता है, सबको ये खा जाता है। ये पौधा एक ऐसा पौधा आता है। देख सकते हैं इसका मुंह खुला हुआ है। क्या हुआ है? खुला हुआ है। इस मुंह के द्वारा अपना सुगंधित मनमोहित गंध छोड़ते रहता है, जिससे कि कीड़ा मकोड़ा मोहित हो जाता है और इसमें आके फंस जाता है। फंसने के बाद जैसे ही इसमें कीड़ा आता है, जैसे ही इसमें से कीड़ा आएगा, इसमें कीड़ा घुसेगा, कीड़ा मकोड़ा चाहेगा हम अपना भोजन कर ले, लेकिन कीड़ा मकोड़ा लोभ में फंस जाता है। सुगंध जो आता है उसके मनमोहक से वो आकर्षित हो जाता है और इसमें घुस जाता है अपना भोजन करने के लिए। जब ये इसमें कीड़ा घुसेगा, जब ये घुस जाएगा पूरा कीड़ा इसमें अंदर चला जाएगा, ये ढक्कन जो देख रहे हैं, ढक्कन ऑटोमेटिक इस पे लग जाएगा, इसका कैप बंद हो जाएगा। ठीक है ना? जब कैप बंद हो जाएगा, जो इसमें कीड़ा मकोड़ा गया है इसका ये भोजन हो जाएगा। कीड़ा मकोड़ा इस पेड़ पौधा का क्या होता है? भोजन होता है। ये अपना पत्ता से अपना ये खुला हुआ मुंह को क्या करता है? ढक लेता है। जरा देखिए ये पौधा ऐसा आ रहा था। कैसा रहता है? ऐसा। यहाँ पे दरअसल खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीका से दिख रहा है, यहाँ पे दूसरे तरीका से दिख रहा है। ठीक है ना? ये पौधा का काम है कीड़ा मकोड़ा को सुगंधित गंध देकर उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। और जब कीड़ा इसके अंदर जाता है, कीड़ा मनमोहक होकर इसमें फंस जाता है, तो अपना ढक्कन को बंद कर लेता है, जिसके कारण ये कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर चल जाता है। और ये ढक्कन बंद होने के बाद इसका वो कीड़ा मकोड़ा इस पौधा का क्या हो जाता है? भोजन होता है। इस पौधा का नाम है घटकर्णी पौधा। क्या है? घटकर्णी पौधा, मंकी कैप। इसको क्या बोला जाता है? मंकी कैप या घटकर्णी पौधा। आइए इसका विशेषता जानते हैं क्या क्या है। कहता है यह एक कीट भक्षी कीड़ा मकोड़ा को खाने वाला पौधा होता है।
क्या होता है? कीट भक्षी होता है, यानी कि कीट भक्षी उसको कहते हैं। ऐसा चीज जो कीड़ा मकोड़ा को खा जाए उसको कीट भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट भक्षी कहते हैं। ये पॉइंट आपका तैयार हो गया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में है यह कीड़ा मकोड़ा के अलावा मेढक, चूहा एवं छोटे छोटे जीव को भी खा जाता है। कीड़ा मकोड़ा के अलावा चूहा, मेढक और छोटे मोटे जीव जंतु को भी क्या करता है? खा जाता है। आइए जिसमें तीसरा देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार कर लेता है। इस पौधा में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए छोटा मोटा कीड़ा को भी अपने अंदर समा जाता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा रहता है। ये लंबे घड़े जैसा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लंबा है ना, ये लंबा लगभग 2 फीट का है। ये लंबा घड़ा जैसा होता है और इसका ढक्कन छोटा पत्ती जैसा होता है। इसी को कहा जाता है मंकी कैप। इसका नाम है निपेथिस घटकर्णी मंकी कैप। दोस्तों ये था इस पे आधारित क्वेश्चन माने थ्योरी। अब देखते हैं आगे के टॉपिक में क्या है। अब जो क्वेश्चन आएगा इस पे आधारित आएगा। आइए रेगिस्तान। आइए क्वेश्चन क्या है? कहता रेगिस्तान ओक नामक पेड़ पौधे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा इस पे आधारित क्वेश्चन नहीं है। आइए जरा देखते हैं इससे पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उसी थ्योरी पे क्वेश्चन है। कहता है निपेथिन्स के विषय में कीजिए, माने कीजिए मतलब इसका आंसर दीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन पे विचार करना है। कथन में विचार क्या करना है? तो आइए जरा देखते हैं और इसको पढ़ के आपको बताते हैं इसमें कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अच्छा ऑप्शन बी 2 बार दे दिया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? अच्छा हाँ, ऑप्शन ए बी सी डी, ये सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से चुनना है कौन कौन आपका आंसर होगा, कौन कौन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, जरा पढ़ते हैं इसको। अभी तो आप समझिए ऐसे कि ओ सीटेट का ओ सीख रहे हैं। ओ सीखते सीखते आप क्वेश्चन कर जाइएगा, है ना। एकदम खेल खेल में आप क्वेश्चन सीख जाइएगा। ट्रेन जो होता है ना, ट्रेन माने ट्रेंड टीचर, एक अनट्रेंड टीचर में थोड़ा अंतर होता। हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है इस तरह से पढ़ाना है कि आगे पढ़ने वाला बोरिंग भी नहीं हो, उसको समझ में आ जाए और उसको क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है ना। इस तरह से ट्रेंड किया जाता है। हंसते हंसाते पढ़िए, पढ़ाइए और क्वेश्चन को बनाइए। आइए कहता है यह पौधा माने ये पौधा, कौन पौधा? ये पौधा निपोथिन्स पौधा के बारे में कहता क्या? यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर लेता है। बताइए ना, शिकार कर लेता है। मेढक, चूहा, मकोड़ा, कीड़ा पकोड़ा जो भी होता है उसको खा जाता है। ये पौधा आपका क्या है? ये कथन सही है, सही है। आप एक ऑप्शन से या 2 ऑप्शन से भी इस तरह का आंसर दे सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है ना, तो बताइए ये किसी ऑप्शन में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। एक ऑप्शन से आपका आंसर डिसाइड नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। यह पौधा, चलिए इसके बारे में तो कोई चर्चा किया नहीं। ये पौधा हमारे देश में होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब ये थ्योरी आपका ये गलत है। देखिए जिसमें बी नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। बी किसमें नहीं है? बी इसमें बी ये नहीं है, ठीक है ना। बी इसमें है, ये आंसर नहीं होगा। बी इसमें है, ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। इसका मतलब बी इसमें है तो ये आंसर नहीं होगा, बी इसमें है तो इसमें आंसर नहीं होगा। आइए जरा बात करते हैं उसके बाद। ए भी हो गया, चलिए सी पे बात करते हैं। यह कीड़ा मकोड़ा को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालना, क्या यह आवाज निकालता है? आवाज नहीं निकालता, आवाज नहीं निकालता। सी भी गलत है। अब देखिए सी, ये दोनों ऑप्शन तो कटिए गया। अब देखिए इसमें सी है, इसमें सी नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी कट जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए डी नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका आकार घड़े जैसा होता है, बिल्कुल होता है, घड़े जैसा आकार होता है। और पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल ढका होता है। कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता।
बिल्कुल सही बात कह रहा। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होता है? ए और डी, ए और डी। ठीक है ना दोस्तों, ये मेरा पहला क्वेश्चन था, पहला थ्योरी था, पहला क्लास था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट पर करके बताइएगा। धन्यवाद। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।